हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। यार देखिए, एक फिजिक्स का प्रॉब्लम है। फिजिक्स की लेक्चर सीरीज बना रहा था मैं, तो एक प्रॉब्लम ये दिखा मेरे को, तो पहले सोचा एक छोटा प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। सीन क्या है, ये देखिए, ये अपनी एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ठीक है ना। ये वॉल है और ये क्या है, फ्रिक्शनलेस फ्लोर है, सरफेस है ना। दोनों फ्रिक्शनलेस सरफेसेस हैं, ठीक है ना। ये बात अपने को समझनी है कि फ्रिक्शनलेस सरफेसेस हैं। तो फ्रिक्शनलेस सरफेस पे ये रोड अगर अपन रखेंगे, रिजिड बॉडी है, तो यार ये स्लाइड करेगी, ठीक है ना, है ना। ये क्या करेगी, स्लाइड करेगी। पहले लिख दूं फ्रिक्शनलेस सरफेसेस हैं, ठीक है ना, फ्रिक्शनलेस सरफेसेस हैं, ठीक है। तो जब ये रोड स्लाइड करेगी तो ये वाला जो पॉइंट है ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, ठीक है ना। तो आपको ना आपको दिया हुआ है कि ये जो ए एंड है इसकी स्पीड इस डायरेक्शन में है ना 3 मीटर पर सेकंड है, ये गिवन है आपको। ये एंड इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है 3 मीटर पर सेकंड पे, ठीक है। तो ये एंड जब इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो यार ये वाला जो एंड है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है ना। नीचे की तरफ इसकी वेलोसिटी होगी बी, इस एंड को बी का नाम दे दिया, ठीक है ना। नीचे की तरफ इसकी स्पीड होगी, है ना। तो मुझे बी की स्पीड बतानी है ना। किस मोमेंट पे बतानी है, उस मोमेंट पे बतानी है मुझे वी की स्पीड बतानी है ना। व्हेन ए इज इक्वल टू 4 मीटर, मुझे उस मोमेंट पे बतानी है जब ये वाली वैल्यू 4 मीटर होगी, है ना भाई। ये वाली वैल्यू जब 4 मीटर होगी उस मोमेंट पे ए की स्पीड 3 मीटर पर सेकंड है, उस मोमेंट पे बी की स्पीड कितनी होगी ये बताना है। और दूसरा पार्ट है कि जो सेंटर ऑफ मास है इसकी स्पीड बतानी पड़ेगी अपने को, ठीक है ना। सेंटर ऑफ मास किस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा वो आप सोचिए, मुझे स्पीड निकाल के बता दीजिए। अगर वाकई आप फिजिक्स से थोड़ी सी भी मोहब्बत करते हैं तो इस वीडियो को पॉज कीजिए और खुद अटेम्प्ट कीजिए दोनों प्रॉब्लम्स को और फिर मेरा सॉल्यूशन देखिए। तो पहले वाला पार्ट बता रहा हूं आपको मैं। पहले वाला पार्ट मैं आपको मैथमेटिक्स से करके दिखा रहा हूं, है ना। देखो, ये लेंथ जो है ए है ना, ये वाला लेंथ ए ले ली, ठीक है। और इस लेंथ को बी मान लेते हैं ना, ए और ये बी, और ये 5 है, कांस्टेंट लेंथ है रोड की। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, ठीक है। अभी दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टी, तो 2a dA बाई डी टी प्लस 2b dB बाई डी टी 0 हो गया, ठीक है ना। a कितना है, a की वैल्यू है 4 मीटर, और dA बाई डी टी जो है ना, dA बाई डी टी बेसिकली वेलोसिटी ऑफ एंड a है। ये जो VA है ये dA बाई डी टी है, ठीक है ना। तो ये दे रखी है आपकी 3, ठीक है, प्लस b की वैल्यू कितनी है, जब ये मेरा 4 सेंटीमीटर होगा तो ये मेरा होगा उस केस में 3 सेंटीमीटर, क्योंकि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है ना। आप इसको निकालेंगे तो मीटर, हाँ ये मीटर में है ना, तो ये मेरा 3 मीटर होगा, ठीक है। तो ये 3 हो गया, और dB बाई डी टी मेरे को निकालना है। ये dB बाई डी टी ये वेलोसिटी ऑफ b होगी, ठीक है ना भाई। ये लेंथ b है, ये किस रेट से चेंज हो रही है, वही तो b पॉइंट की वेलोसिटी है, dB बाई डी टी इज vb। तो यहां से आप देखोगे, अच्छा 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो आप देखें vb आ गया आपका -4 मीटर पर सेकंड। ये नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि ये b लेंथ जो है कम हो रही है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये एंड मूव कर रहा है, ठीक है ना, ये हमें बता रहा है। तो स्पीड की अगर बात करें, स्पीड ऑफ b 4 मीटर पर सेकंड आ गई है ना। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि b जो है वो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ b मिल गई अपने को 4 मीटर पर सेकंड, है ना। अपन ने मैथमेटिकल इक्वेशन बताई और डिफरेंशिएट करके सोल्व कर दिया इसको, ठीक है। ये हो गया मेथड नंबर 1। मैं आपको इसका एक और मेथड बता रहा हूं, है ना। फिजिक्स वाले इसको कैसे करेंगे सॉल्व, कंस्ट्रेन्ड मोशन से सॉल्व कर देंगे फिजिक्स वाले बोलेंगे कि ए एंड की इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है और बी एंड की जो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो सेम होगी, है ना। रोड की डायरेक्शन में रिजिड बॉडी है ना ये, तो
ये वाला जो एंगल है, इस एंगल को अगर अपन थीटा मान लें, इस एंगल को अगर अपन थीटा मान लेते हैं, ये वाला एंगल थीटा मान लिया, ये एंगल थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा, है ना, ये आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो वी ए कोस थीटा, है ना, तो वी ए कोस थीटा इज इक्वल टू वी बी साइन थीटा, ठीक है ना। वी ए की वैल्यू कितनी है 3, कोस थीटा की वैल्यू कितनी है, कोस थीटा है अपना 4/5, साइन थीटा कितना है 3/5। तो यहाँ से वी भी देख लें, वी भी आ गया आपका 4 मीटर पर सेकेंड, है ना, वी भी आ गया 4 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में। डायरेक्शन अपने को पहले ही देख लिया था, ठीक है। तो एक कंस्ट्रेंट मोशन से सोल्व कर दिया, मैथमेटिक्स से सोल्व कर दिया, ठीक है ना। तो फर्स्ट पार्ट यार हो गया सोल्व। सेकंड वाला पार्ट बड़ा मस्त है ना। सेकंड वाले पार्ट में भी उसी मोमेंट पे निकालना है व्हेन a इज इक्वल टू 4 मीटर, है ना। a 4 मीटर मालूम है, a 4 मीटर है तो b हमारा 3 मीटर होगा, ठीक है। कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बताएं। इस वाले पार्ट को एक सेल्फ अटेम्प्ट जरूर देना आप, मजा आएगा आपको करके, है ना। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बताएं। मैं कह रहा हूं कि सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर है वो लिख लो आप, एक्स वेक्टर। ये सेंटर ऑफ मास जो है ना, सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर है ना, पोजीशन वेक्टर जो है उसको अगर अपन एक्स वेक्टर समझें, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर एक्स वेक्टर कितना होगा। सेंटर ऑफ मास है इस वाले पॉइंट और इस पॉइंट का मिड पॉइंट, क्या है मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है पॉइंट P। तो इसके कोऑर्डिनेट लिखोगे आप तो a प्लस 0/2 a/2 कोमा 0 प्लस b/2 b/2 ऐसा लिख सकते हो, है ना। तो इसका पोजीशन जो है, इसका पोजीशन वेक्टर लिखना चाहो तो वो हो जाएगा a/2 i कैप प्लस b/2 j कैप। ये हो गया सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर, ठीक है। और एक कहावत है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी वेक्टर होता है। तो ये हो गया 1/2 dA/dt i कैप प्लस dB/dt j कैप, ठीक है। dA/dt क्या है, dA/dt क्या है, dA/dt है वेलोसिटी ऑफ एंड A, dB/dt क्या है वेलोसिटी ऑफ एंड B, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ एंड A कितनी है 3 मीटर पर सेकेंड 3 i कैप। वेलोसिटी ऑफ B, V भी कितनी आई है आपकी, है ना। डायरेक्शन भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ना, -4 j कैप, ठीक है। तो आप देखो वेलोसिटी वेक्टर निकाल दिया मैंने सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकल गई, डायरेक्शन भी मालूम चल गया, मैग्नीट्यूड भी मालूम चल गया, मैंने कहा स्पीड बता दो बस। तो अगर वेलोसिटी वेक्टर जो है ना v सेंटर ऑफ मास यहाँ पे निकल गई, है ना, इसका अगर मैग्नीट्यूड ले लोगे तो स्पीड आ जाएगी सेंटर ऑफ मास की। तो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड करोगे तो ये आ गया 3 स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, ये आ गया 5/2, है ना, इतना ही आ गया ना, 5/2 मीटर। कितना गया 5/2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। 5/2 मीटर पर सेकेंड से सेंटर ऑफ मास दौड़ रहा था, किस डायरेक्शन में दौड़ रहा था, है ना। कुछ आई कैप हैं, कुछ माइनस जे कैप हैं, तो कुछ आई कैप हैं, कुछ माइनस जे कैप हैं, तो कुछ इस डायरेक्शन में, कुछ एक ऐसा करके आप देखोगे तो कुछ ये डायरेक्शन आया है सेंटर ऑफ मास का दौड़ने का, ठीक है ना। तो बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगाया मैंने, सेक्शन फॉर्मूला लगा के पहले इसकी पोजीशन निकाली, पोजीशन निकल गई तो पोजीशन वेक्टर निकल गया, पोजीशन वेक्टर निकल गया तो विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करते ही वेलोसिटी वेक्टर भी आ गया है, वेलोसिटी वेक्टर भी आ गया, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं ये क्वेश्चन आपसे हो गया था क्या, ठीक है। और अगर आप फिजिक्स के और वीडियो चाहते हो तो मुझे बताएं। फिजिक्स के साथ हमारा बड़ा ही प्यारा सा रिश्ता रहा है जीवन में तो मैथ्स का सिलेबस मैं खींच रहा हूँ अभी, एक हफ्ते में काफ़ी सिलेबस खींचूँगा और फिर फिज़िक्स के वीडियोस डालना चालू करूँगा, क्योंकि फिज़िक्स मेरे दिल के काफ़ी करीब है, जस्ट फॉर फन, ठीक है, मस्ती करने के लिए फिज़िक्स में फिज़िक्स फील करने वाला सब्जेक्ट है। ये तो एक मैथमेटिकल सा प्रॉब्लम था, इसमें फिजिक्स भी थोड़ी फील करने की है, मैथ्स भी है, कई सारी बातें हो रही थी, मुझे लगा शेयर करना चाहिए, ऐसे ही मैं बैठा था। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने का एक और तरीका भी है, इसको आप इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन से भी कर सकते हो सॉल्व, ठीक है ना। रोटेशन मोशन में आपने इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो
इसको कम से कम मैं 3-4 मेथड से तो सॉल्व कर ही सकते हैं अपन, ठीक है ना। ये बेसिक मेथड आपको बता दी मैंने 2। चलो फिर बाय।